और इन नन्हे ऋषियों को जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, उन्होंने सोचा कि ये छोटे बालक हैं। हमें विष्णु भगवान से मिलना है। यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए ये द्वार नहीं है, ये द्वार सिर्फ भक्तों के लिए है। लेकिन हम भक्त हैं। जय विजय ने शौनक आदि ऋषियों को रोक दिया और वो बहुत क्रोधित हो गए। विजय, ये ठीक नहीं है। हाँ जाए, बिल्कुल गलत बात है। हे रक्षकगण, तुम पर हमारा श्राप है। 1 वर्ष के भीतर तुम राक्षस बन जाओगे। अरे रक्षकों, तुम पर हमारा श्राप है। नहीं, कृपा करो महान ऋषियों। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ऋषियों ने श्राप देने के लिए जल हाथ में ले लिया। ऋषियों ने श्राप दिया कि वे राक्षस बनकर पृथ्वी पर पैदा हों। जय विजय ने घबराकर भगवान विष्णु से क्षमा की प्रार्थना की। प्रभु, आपसे दूर रहना असह्य है। 7 जन्मों की प्रतीक्षा हमसे न होगी। मेरी लीला के माध्यम से तुम शीघ्र ही लौटोगे। और प्रभु ने इन्हें विकल्प दिया कि या तो इस 7 जन्म तक उनके भक्त बनकर पैदा हों या 3 जन्मों तक राक्षस। जय विजय ने 3 जन्मों तक राक्षस या दैत्य बनकर पैदा होने का श्राप ग्रहण किया और यहीं से प्रारंभ होती नरसिंह अवतार की कहानी। और उधर प्रजापति दक्ष अपना महत्वपूर्ण सूत्र बनने के लिए तैयारी कर रहे थे। घने जंगलों में उन्होंने बहुत सी तपस्या करी और बहुत से ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त किए। उनका विवाह हुआ जो सती जी की माता थी यानी मैना देवी जी से, और यहीं से प्रारंभ हुई सती, अदिति और दिति की जन्म गाथा। ओम सनोदिया वासुजवनो मा उपयज्ञं वहातु। प्रजापति दक्ष ने सुयोग्य पुत्रियों के लिए बहुत सारी तपस्या करी और इन्हीं तपस्याओं के परिणाम स्वरूप उनके 3 देवियां पैदा हुई, जो थी दति, अदिति और सती। बहन, ये कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, और ये माला भी जल्दी पूरी हो जाएगी। मेरी भी देखो कितनी अच्छी बन रही है। एक साथ मिलकर बनाते हैं। कश्यप ऋषि जी के बारे में दूर दूर तक लोगों को पता था। सती जी का विवाह हुआ शिव जी से और दति अदिति का विवाह हुआ ऋषि कश्यप जी से, जो प्रजापति दक्ष की अनुमति से था। अदिति से जो पुत्र उत्पन्न हुए वे थे देवता, और उन्हीं से उत्पन्न हुए आदित्य यानी सूर्य भगवान। परंतु दति सूर्य भगवान से और अदिति से बहुत ही ज़्यादा नाराज रहती थी और उनमें जलन आ गई। कैसा अद्भुत तेज है अदिति का पुत्र सूर्य। पूरा आकाश उसी के प्रकाश से भर गया। सब उसी की ओर देखते हैं। क्या मेरे गर्भ से ऐसा तेज नहीं जन्म ले सकता? नहीं। अब मैं भी ऐसा पुत्र चाहूंगी जो केवल चमके नहीं, बल्कि समस्त लोगों को अपनी शक्ति का आभास कराए। स्वामी, आज ही मुझे पुत्र चाहिए। द्वितीय संध्या का समय, ये क्षण उचित नहीं। उचित अनुचित से अधिक मेरी वेदना बड़ी है। आए। और कश्यप ऋषि ने पति धर्म का पालन किया और यहीं से प्रारंभ हुआ दैत्यों का जन्म। दिति बहुत अधिक ज्ञानी थी। उन्हें पता था संक्रमण काल यानी संध्या के समय गर्भ धारण करने से अलग मानसिक स्थिति के पुत्र उत्पन्न होंगे, लेकिन वे चाहती थी कि उनके पुत्र उनकी बहन के पुत्रों से ज़्यादा शक्तिशाली हों। और ये थी नारायण लीला, क्योंकि जय विजय अपने पहले जन्म के लिए आतुर थे और जय विजय पहले जन्म में पैदा हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ही देवताओं के बचपन से ही विरोधी थे और यहीं से प्रारंभ होती है
भगवान की वराह अवतार की कहानी। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु को ललकारा और इसके लिए उन्होंने पृथ्वी को बंदी बनाया। जब तक मुझे योग्य शत्रु न मिले, यह आकाश भी चैन से नहीं रहेगा। यदि स्वर्ग में कोई वीर नहीं, तो मैं स्वयं गहराइयों में उतरूंगा। देखता हूं कौन मेरी चुनौती स्वीकार करता है। हिरण्यकशिपु सबसे पहले उतर गया पाताल लोक में, पाताल लोक को हराने के लिए। तुम मेरी शक्ति का सामना करोगे। असुर, मैं युद्ध नहीं चाहता। यदि प्रतिद्वंद्वी चाहिए, विष्णु को खोजो। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को बंदी बना के पाताल लोक में छुपा दिया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकार दिया। देवताओं ने तुम्हारा नाम लिया। यदि तुम रक्षक हो तो सामने आओ। स्वर्ग से, पाताल से, भूलोक से सभी देवता ब्रह्मा जी के पास विनय लेके गए कि हिरण्यकशिपु का कुछ भी करें। ब्रह्मा जी ने उसी समय छींक ली और उनकी नासिका से उत्पन्न हुए वराह, और जो है अब वराह अवतार। ये तो नारायण लीला है, जहाँ भगवान अपने भक्तों को पार लगाने के लिए हर रूप में आते हैं। और यहीं से प्रारंभ होगी हिरण्यकशिपु के पतन की कथा। भगवान ने सर्वप्रथम पृथ्वी को खोजना प्रारंभ किया। भगवान तो जानते ही थे कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने भूगर्भ महासागर के अंदर छुपा के रखा हुआ है। कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारा संरक्षक हूं। मेरी शक्ति से यह संसार सदैव सुरक्षित रहेगा। जैसे ही प्रभु के आने की कंपन सुनाई दी, पृथ्वी की बेड़ियां टूटने लगी। तेरा अत्याचार यहाँ समाप्त होगा। तेरा घमंड, तेरा पतन होगा असुर। देखता हूँ कैसे सामना कर मेरी शक्ति का। देखता हूँ तेरी शक्ति, सामना कर मेरा। और भगवान नारायण ने इस तरह हिरण्यकशिपु को पहले जीवन से मुक्त किया। पृथ्वी को उसके कक्ष में प्रभु ने पुनः स्थापित करा और देवताओं ने साधुवाद किया। जय के पहले जीवन से मुक्ति हो गई थी, लेकिन विजय की बाकी थी। और अब प्रारंभ होती है नरसिंह अवतार की कहानी। तुमने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। अब यह युद्ध स्वर्ग या पृथ्वी का नहीं, ये मेरा है, और तुम्हें अमरता भी नहीं बचा पाएगी। हरि की माया हरि ही जाने। और अब प्रारंभ होता है नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु चल दिया वन की तरफ तपस्या करने। जब तक ब्रह्मा प्रकट नहीं होंगे, मैं अडिग रहूंगा। मृत्यु अब मुझसे दूर रहेगी। जब तक सृष्टि थक न जाए, मैं नहीं थकूंगा। ब्रह्मा प्रकट हो। जब तक सृष्टि थक न जाए, मैं नहीं थकूंगा। ब्रह्मा प्रकट होगा। हजारों वर्षों तक हिरण्यकशिपु की प्रतीक्षा और तपस्या चलती रही और अंत में उसने ले ली अग्नि प्रतिज्ञा। लेकिन इधर कुछ और ही घटना घट रही थी। इंद्र देवता ने अपनी सेना के साथ हिरण्यकशिपु के राज्य पे आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना अधर्म
और अंत में विजय देवताओं की हुई। इंद्र देवता ने पूरी राक्षस नगरी के ऊपर अपना जीत का परचम फहरा दिया। भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है, नारायण ही सर्वत्र हैं। यह बालक धर्म की ज्योति बनेगा। उधर अब सभी देवता गण घबरा के ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि यज्ञ और तपस्या की अग्नि स्वर्गलोक तक पहुंच गई थी। यह तप की अग्नि स्वर्ग तक पहुंच रही है। यदि यह न रुकी, संतुलन बदल जाएगा। हिरण्यकशिपु की तपस्या असाधारण है। प्रजापति ब्रह्मा, उसकी अग्नि लोकों का संतुलन डिगा सकती है। तप की शक्ति को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि मैं स्वयं वहां जाऊंगे। हिरण्यकशिपु, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। प्रणाम ब्रह्मदेव। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अमृतदाता का वरदान दें। अमरता सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। तो मुझे ऐसा वरदान दे कि न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, धरती पर न आकाश में। तथास्तु। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पुनः अपने रूप में आने के लिए भी वर दिया और अब हिरण्यकशिपु वापस से पहले रूप में आ गए। ब्रह्मा जी से वे आशीर्वाद लेके अपने राज्य की तरफ लौट चले। आज से मैं तुम्हारा एकमात्र आराध्य देव हूं। सारे मंदिरों को नष्ट कर दो। कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। हिरण्यकशिपु के आने के समाचार से सुन के रानी भी महल में आ गई, लेकिन हिरण्यकशिपु में अब अहंकार और घमंड आ गया था और स्वयं को उसने भगवान बता दिया। मैं भगवान हूं। मैं ही इस जगत का स्वामी हूं। मेरी शक्ति के आगे सभी को झुकना होगा। मैं आदेश देता हूं कि मेरी नगरी में केवल मेरी ही पूजा होगी, कोई और देव नहीं। जो कोई भी किसी और देव की आराधना करे, कठोर दंड मिलेगा। मैं ही यहां सबसे ऊपर हूं। लेकिन भगत प्रहलाद तो भगवान नारायण की राम धुनी में रम चुके थे और उनका नाम ले रहे थे। यह संसार नश्वर है, सच्चा सुख केवल नारायण भक्ति में है। भगत प्रहलाद शीघ्र ही लोगों में इस बात की चर्चा का विषय हो गए कि वो भगवान नारायण की ही पूजा करते हैं, अर्थात अपने पिता की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। हिरण्यकशिपु का क्रोध का ठिकाना न रहा है। ये समाचार सुनकर उन्होंने फौरन प्रहलाद भगत को महल में बुलाया। प्रहलाद, अब तुम गुरुकुल से लौट आए हो। बताओ, तुम्हें सबसे श्रेष्ठ क्या लगा? पिताश्री, सबसे श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की भक्ति। प्रहलाद, तुमने मेरी अवज्ञा की। विष्णु की भक्ति छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा। मैं झुकूंगा नहीं। मेरा भगवान मुझे बचाएगा। हिरण्यकशिपु यह अपमान ना सह सके और अपने पुत्र को ही दंड देने का निश्चय किया। प्रहलाद को राजा ने बहुत बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार प्रहलाद का एक ही जवाब होता था। अंत में राजा ने प्रहलाद को दंड देने के लिए दरबार में उपस्थित होने को कहा। प्रहलाद को 8 दिनों तक 8 प्रकार का दंड दिया गया और यहीं से प्रारंभ होता है होलाष्टांग। सर्वप्रथम प्रहलाद को विष दिया गया। विष का असर नहीं हुआ, ये कोई चमत्कार है। जब विष का असर नहीं हुआ
तो प्रहलाद को मदमस्त हाथियों के सामने बांधकर डाल दिया गया। हाथी वहां आकर शांत हो गए। अब देखता हूँ तेरा विष्णु कैसे बचाता है। भक्ति जहां अड़िग हो वहां भय का कोई स्थान नहीं। बोलो। अब देखता हूँ तेरा विष्णु कैसे रक्षा करता है। जिसकी शरण में हूँ उसकी रक्षा आता है। अस्त्र टूट गए पर विश्वास नहीं होगा। प्रभु आप ही मेरा प्रकाश है। जहां भक्ति हो वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जब ईश्वर साथ हो तो सागर भी मार्ग बन जाता है। हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। उन्होंने वरदान प्राप्त किया था कि अग्नि उन्हें नहीं जला सकती। कुछ कथाओं में यह भी है कि उनके पास एक दुशाला था जिसे ओढ़ने से अग्नि उन्हें नहीं जला सकती थी, परंतु साथ में यह भी नियम था कि वो अधर्म के लिए अगर इसे इस्तेमाल करेंगी तो अग्नि उन्हें नष्ट कर देगी। और जब 8वें दिन होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठा के अग्नि के अंदर बैठी तो प्रहलाद बच गए और होलिका स्वयं भस्म हो गई। नारायण जिसकी रक्षा करेंगे उसको कोई दुनिया में नष्ट नहीं कर सकता। अब प्रजा बात करने लगी थी कि राजा का बेटा ही आज्ञा नहीं मान रहा और नारायण उनकी रक्षा कर रहे हैं। प्रहलाद, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस सभा में है? क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांति और विनम्रता से कहा, हाँ, नारायण स्तंभ में भी हैं। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर गदा दे मारी। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे नरसिंह? हिरण्यकशिपु अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनका काल सामने था। तुम्हारी मृत्यु मेरी जंघाओं पर होगी। और इस तरह हिरण्यकशिपु का वर भी पूरा हुआ, सनकादि ऋषियों का श्राप भी पूरा हुआ और जय विजय ने जो भगवान से प्रार्थना करी थी वो भी संपूर्ण हुई। भगवान विष्णु का क्रोध लेकिन शांत नहीं हो रहा था। प्रहलाद भगत ने भगवान के चरण छुए और उनसे प्रार्थना करी कि वो अपना क्रोध शांत करके उनके पिता को मोक्ष दें। और इस तरह विजय यानी हिरण्यकशिपु को भी पहले जन्म का मोक्ष प्राप्त हुआ। कथा का संकलन वेदों से मैंने और पुराणों से लिया है। कहीं कहीं पे बोलते समय हो सकता है कि चित्रांकन के समय कुछ त्रुटि हो या पोशाक में कोई त्रुटि हो, क्योंकि AI से बनाया है, तो आप कृपया करके माफ़ कर दीजिएगा। आपको कथा पसंद आई हो तो नारायण नारायण ज़रूर लिखिएगा। सादर प्रणाम। जय हरि नाम।